समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोल्डी भैया द्वारा सपा के मथुरा वृंदावन नगर निकाय चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशी पंडित तुलसीराम शर्मा का कृष्ण विहार स्थित अपने कार्यालय पर भव्य स्वागत समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह, महासचिव रणवीर सिंह धनगर, वरिष्ठ नेता शिव कुमार यादव, वरिष्ठ नेता अनिल अग्रवाल आदि कार्यकर्ताओं के सामने उपस्थित रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष अजीत सिंह समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने वहां मौजूद सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महापौर प्रत्याशी पंडित तुलसीराम शर्मा के लिए जन जन से संपर्क कर भारी बहुमत से जिताने की अपील की। स्वागत समारोह में अपने संबोधन में महापौर प्रत्याशी पंडित तुलसीराम शर्मा ने कहा कि इस समय गरीब जनता नगर निगम के भारी भरकम टैक्स के बोझ तले अभी दबी जा रही है। गरीब तबके के लोगों को अपने ढकेल खोमचे लगाना मुश्किल हो चला है। ऐसे में एक समाजवादी पार्टी ही ऐसा दल है जो गरीब तबके के लोगों के हित के लिए सोचता है। इसी क्रम में सपा के वरिष्ठ नेता गोल्डी भैया द्वारा वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश का संचार करते हुए सपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने के लिए प्रेरित किया और जनता से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। और किन किन समस्याओं को लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं, जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी सर? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर रहे हैं जी, उनका जो कुशासन चला है, जनता पर डंडा चला है, उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमें भारी जनता का असीम प्यार मिल रहा है। जहां भी हम जाते हैं वहां लोग उमड़ पड़ रहे हैं। अब की बार कोई यूँ कहता हो कि समाजवादी पार्टी का कभी खाता नहीं खुला, निश्चित रूप से आप मान लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी खाता खोलने जा रही है मथुरा में। और हमारी जो प्राथमिकताएं होंगी कि जो ढकेल वाले जो उजाड़े गए हैं, शहर में कोई बेचारा केला बेच करके, सब्जी बेच करके, फल बेच करके अपना रोजी रोटी का इंतजाम कर लेता था, उनको सड़क पे से भगाया गया है। और एक तोलने में लगा हुआ था कोई, उसका हाथ तोड़ दिया गया। गरीबों के साथ विशेष अत्याचार भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ और नगर निगम ने वसूली इतनी की है कि 50-60 रुपया 70 रुपया ढकेल से लेते थे रोजाना, और फिर भी उनके हाथ पैर तोड़ दी गए, हड्डियां तोड़ दी गई। ये उनका आतंक रहा। हम ये निजात दिलाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से गरीबों की पुनः ढकेल उसी स्थान पर लगवाने का काम करेंगे। और यमुना के बारे में निश्चित रूप से मेयर बनते ही यमुना मिशन पर काम शुरू हो जाएगा और यमुना को स्वच्छ और साफ करने का हम वायदा करते हैं। वहीं बंदरों के आतंक से पूरा मथुरा वृंदावन त्रस्त है। जब भी परदेसी कोई आता है तो बंदर चश्मा उठा करके ले जाते हैं, उसका मोबाइल चुरा कर ले जाते हैं और काट भी खा जाते हैं। तो भाजपा ने तो केवल काटने वाले बंदर पैदा किए हैं और भौंकने वाले कुत्ता पैदा किए, इसके अलावा कोई काम भाजपा ने नहीं किया। सर, आप न्यूज चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं? कार्यकर्ताओं से हमारा ये संदेश है कि चुनाव हम जीतेंगे तो पूरी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जीतेगा चुनाव। और मैं तो कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, गांव गांव गली गली फैल जाओ। मतदाता ने मन बना लिया है कि भाजपा को बदलना है, पटकनी देनी है। भाजपा के लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं। 5 साल में जो गंदे नाले बहते थे कि हमने टेप कर दिए हैं। मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक शब्द कहा था, सबका साथ सबका विकास। ये शब्द कहाँ गया उनका? आज की डेट में 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री जी बने, 2325 सीट आई गठबंधन से। योगी जी ने इस स्थिति पर पहुंचाया कि जो आदमी ने बोलने की कोशिश की, मैं जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं जनता से। एक समय हमारे पास वो आने जा रहा है कि आज बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि हमने अपने बच्चे, नौजवान भाई पढ़ाए लिखाए, वो भी इस समय देख करके पढ़ाते हैं। हम पे पैसा भी नहीं होता है तो हम कर्जा ला करके, ब्याज पे ला करके कभी मकान घर गिरवी भी रख देते हैं।
कोई समय ऐसी भी आती है कि हम मजबूरी के खातिर हमको बेलदारी भी करनी पड़ती है, पर जनता की आवाज़ क्यों नहीं उठ रही? जब हमारा देश उस जगह पे जाने की उम्मीद में हो चुका है कि आज हमारा देश अंग्रेजों के शासन से हमारे बुजुर्गों ने छुड़ाया था और आज 2024 में बीजेपी सरकार आती है, तो मैं निवेदन करता हूं मेरे समाज साथियों और बुजुर्गों, माता बहनों, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से ऐसा सहयोग और देने की कोशिश करें, सरकार को पलटने की कोशिश करें। जिस स्तर से इस सरकार के अंदर यो आज की स्थिति चल रही है, मथुरा के अंदर एक विपक्षी नेता नहीं है और कोई भी किसी अधिकारी के पास जाओ, थाने के अंदर कहते हैं कि बाहर बैठो। एक समय वो था 2017 में बीजेपी सरकार आई थी, तो थाने के अंदर जाते थे हम लोग तो पानी की और कुर्सी की पूछते थे। आज वो सरकार है कि भाई साहब एक होमगार्ड भी हमारे अंदर डंडा दे करके बाहर निकाल देता है। ये इस तरह से ये सरकार योगी जी कहना चाहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था बढ़िया कर रखी है, कानून व्यवस्था खराब है। देखें मत चौराहे के अंदर NH2 हाईवे पे गाड़ी चल रही है, उन गाड़ियों का चालान करना किस स्तर से कानून है? सर आप जगह जगह जा रहे हैं, आपको जनता के द्वारा क्या सम्मान और क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? जनता के द्वारा हम जा रहे हैं तो जनता अब चाह रही है कि हम बीजेपी सरकार को पलटें और बीजेपी सरकार की नीतियां हम पहचान चुके हैं 10 साल के अंदर कि क्या नीतियां चलना चाह रही हैं। बीजेपी सरकार के अंदर केवल हिंदू मुसलमान का और जातवादी का मतलब रहा और कोई मतलब नहीं है। हमारी जाति में, हमारी पार्टी के अंदर शेड्यूल कास्ट हो, दिवे, पिछले कुचले, कोई भी आदमी, हमारी पार्टी ने सबको गले लगाया। बीजेपी सरकार के अंदर देखी जाए तो भाई